बलूचिस्तान पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 44% हिस्सा तेल और खनिज से समृद्ध पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे कम आबादी वाला प्रांत है। यह इलाका ईरान, अफगानिस्तान और अरब सागर से घिरा हुआ है। यहाँ सबसे ज़्यादा बलूच लोग रहते हैं। बिखरी आबादी वाले इस प्रदेश में पश्तून और अन्य छोटे जनजाति समूह भी निवास करते हैं। बलूच समुदाय की अपनी भाषा, संस्कृति और पहचान है, जिसको लेकर अक्सर पाकिस्तानी सरकार से टकराव देखने को मिलता रहता है। मंगलवार को बलूचिस्तान और यहाँ के लोगों का पाकिस्तान सरकार के साथ चल रहा विवाद आखिरकार फिर एक बड़े रूप में सामने आया है। यह संघर्ष फिर खबरों में छाया हुआ है। खबर आई कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने और उसके लड़ाकों ने पाकिस्तान के क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया और उसमें सवार 600 से ज़्यादा यात्रियों को बंधक भी बना लिया, जिसमें सेना के जवान, अर्धसैनिक बल, पुलिस और खुफिया एजेंसी के अधिकारियों के अलावा कुछ आम लोग भी शामिल थे। खास तौर से बंधक आर्मी और उससे सुरक्षा से जुड़े लोगों को बनाया गया है। इस वीडियो में जानेंगे कि बीएलए ने आखिर इस कारनामे को कैसे अंजाम दिया और ऐसा क्या है जो बीएलए ने ऐसा कदम उठाया। नमस्कार, मैं हूं अतुल कुमार और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। मंगलवार को जाफर एक्सप्रेस सुबह 9 बजे क्वेटा से पेशावर के लिए चली थी। इसके सिबी पहुंचने का टाइम 1:30 का बताया जा रहा। इसके पहले ही दोपहर करीब 1 बजे बलूचिस्तान के बोलान जिले के माशफाक इलाके में ये हमला हो जाता है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने बोलान के माशकाफ में गुडालार और पीरू कुनरी के बीच इस हमले को अंजाम दिया। ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ 17 सुरंगें बताई जाती हैं, जिसके चलते यहाँ ट्रेन की स्पीड काफ़ी कम रहती है और इसी का फायदा उठाकर बीएलए के लड़ाकों ने पहले तो माशकाफ में टनल नंबर 8 में रेलवे ट्रैक को उड़ाया और फिर ड्राइवर को निशाना बनाया। ड्राइवर जख्मी हो गया, जिसके बाद होता क्या है कि ट्रेन अपने कब्जे में ले लेते हैं और ट्रेन डिले भी हो जाती है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया ये भी गया कि इस दौरान बीएलए के लड़ाकों ने कुछ महिलाओं और बच्चों को छोड़ दिया था, लेकिन पाकिस्तानी सैनिकों, पुलिस और एजेंसी अधिकारियों को बंधक बना लिया गया। मामले के सामने आने के बाद पाकिस्तानी सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। दावा है कि 150 से ज़्यादा लोगों को छुड़ा भी लिया गया है, लेकिन इसको लेकर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि बीएलए ने खुद ही इन बंधकों को छोड़ दिया है। आर्मी ने उन्हें छुड़ाया। बीएलए ने दावा किया है कि उसके पाकिस्तान के 40 के करीब जवानों को मार डाला है, तो दूसरी ओर आर्मी का दावा है कि सेना की कार्रवाई में 27 के करीब बीएलए के विद्रोही मारे गए हैं। ये तो रही बात पूरे घटनाक्रम की, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर बीएलए पाकिस्तान सरकार के खिलाफ मोर्चा क्यों खोले रहती है। दरअसल प्राकृतिक संसाधनों के मामले में बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, समृद्ध सूबा है, लेकिन पाकिस्तान की राजनीति में दखल रखने वाला पंजाबी वर्ग सबसे ज़्यादा इस संसाधनों की मलाई खाता है। बलूच विद्रोहियों के मन में हमेशा इसकी टीस रही है कि उनके साथ भेदभाव होता है। बलूच लोग आरोप लगाते रहे हैं कि पाकिस्तान हुक्मरान बलूचों पर ज्यादती करते हैं और उनके साथ विकास के कार्यों को लेकर भी भेदभाव देखने को मिलता है। उनके ही क्षेत्र के संसाधनों का दोहन तो होता है, लेकिन उसका प्रतिफल उन्हें नहीं मिलता। बलूचिस्तान में बेरोजगारी और गरीबी का स्तर भी बहुत अधिक है और प्रांत को राष्ट्रीय बजट में कम हिस्सा भी मिलता है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में बलूचिस्तान एक अलग देश के रूप में दुनिया के सामने आ सकता है और ये मांग काफ़ी लंबे समय से बलूचिस्तानियों की होती भी रही है, क्योंकि पाकिस्तान के जुल्मों से तंग आकर ही ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में दुनिया के नए नक्शे में सामने आया था। ठीक इसी तर्ज पर आने वाले समय में बलूचिस्तान भी ऐसे ही दुनिया के नए नक्शे में अपनी पहचान दर्ज करा सकता है। 1971 में पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया था। इसके तहत पूर्वी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर नरसंहार और मानवाधिकार उल्लंघन हुए। बलूचिस्तान में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। बलूच राष्ट्रवादियों को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना ने कई सैन्य अभियान चलाए हैं। बलूचिस्तान से सैकड़ों लोग गायब हो चुके हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड तक नहीं है। इनके पीछे पाकिस्तान की सेना का हाथ बताया जाता है। सेना यहाँ किसी भी आवाज को उठने से पहले ही मार देती है। इसको लेकर अक्सर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिलते रहते हैं। हालात कितने बदतर हैं, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर रहने वाली महिलाएं खुद को हाफ विडो यानी कि आधी विधवा मानती हैं,
क्योंकि बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनके पति इस दुनिया में हैं भी या नहीं, क्योंकि सेना ने उन्हें उठाया और उसके बाद उनका पता ही नहीं है कि वो जिंदा हैं या फिर मर चुके हैं। बहरहाल बीएलए ने पैसेंजर्स को युद्धबंदी कहा है और इनके बदले पाकिस्तान की जेल में बंद बलूच कार्यकर्ताओं, राजनीतिक कैदियों, गायब लोगों, लड़ाकों और अलगाववादी नेताओं की बिना शर्त रिहाई की मांग की है। 10 बजे पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। आप बलूच विद्रोह को कैसे देखते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।